अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मुझे एक बात याद आई है, आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इस बात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक दिन मेरे वाले साहब कहने लगे कि बेटा, बातों को खींचा नहीं करते, ये अच्छी आदत नहीं होती। बेशक आप किसी के साथ कभी आप गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में बातों को भूल जाते हैं, बातों में से बातें नहीं निकालते, इस तरह झगड़ा बढ़ता रहता है। और आजकल लोगों में वैसे भी आदत हो गई है कि लोग बात पकड़ कर ना इंसान छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। आपको कहीं झुकना पड़ता है, झुक जाएं, लेकिन इंसान बचा लें, बात छोड़ दें। और इसके अलावा उन्होंने एक बात की कि बेटा, लड़ाई झगड़े के दौरान कभी भी किसी की जात पे हमला नहीं करते। तो उस वक्त ना मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे यूं लगा कि जैसे जाती हमला किसी के साथ हाथापाई नहीं करते। उनके कहने का मकसद ये कि जैसे हम बातों का बातों से जवाब दे सकते हैं, हाथापाई नहीं करनी। फिर जिंदगी ने जहां बहुत से राज खोले, वहां मुझ पे ये राज भी खोला कि जाती हमला आखिर होता क्या है। और उसके बाद उन्होंने एक बात की कि बेटा, ये कमजोर लोगों की आदत होती है, ये खुददार लोगों की आदत नहीं होती किसी की जात पे हमला करना। तो फिर मेरे पे जब ये राज खुला, कैसे खुला आपके सामने मैं बयान करती हूँ कि जब मैं जॉब करती थी ना, मेरे साथ 2 मेल टीचर थे जॉब करते, और भी टीचर थे, लेकिन मैं जिनकी बात करने लगी हूं उनके बारे में आपको बता रही हूं। एक एज ए प्रिंसिपल उस ब्लॉक के प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे थे, और दूसरे आप समझ लें कि वाइस प्रिंसिपल, उनसे एक लेवल डाउन थे। जो प्रिंसिपल थे ना, वो काफी अमीर तबके से उनका ताल्लुक था, बड़ा उनका असरो रसू था अपने इलाके में। और जो वाइस प्रिंसिपल थे वो बड़े गरीब घराने से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद साहब ने, हम भी जानते हैं, उनके वालिद साहब को जानते थे कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर उन्हें अच्छे ओहदे दिलाए, और उनके सब बच्चे ही बड़े अच्छे ओहदों पे काम कर रहे थे। और वो टीचर इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी उनकी तरबियत थी कि हमेशा मैंने उन्हें उनमें एक क्वालिटी देखी कि वो हर किसी की बात को ना इग्नोर कर दिया करते थे। कभी उन्हें गुस्सा करते हुए मैंने किसी पे नहीं देखा, और बड़ी धीमी सी उनकी मीठी सी तबीयत थी। अच्छा, एक दिन ना उनसे जो नीचे वाले टीचर थे, उनको ये बात कभी भी हजम नहीं होती थी, उनसे हसद करते थे, जालसी होती थी कि इनका, वो बड़े मेहनती भी थे तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा क्यों है, वो इतने ओहदे पे कैसे आ गए, इतने गरीब घराने से उनका ताल्लुक है। तो निचले तबके में अमीर टीचर्स भी थे, तो उनको बड़ी इस बात की जालसी हुआ करती थी। उनके खिलाफ प्रापोगंडे भी होते थे, चापलूसियां आप जिसको कह लें, साजिशें भी की जाती थी। लेकिन मैंने उन्हें कभी फेस टू फेस एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा। वो हर सूरत की हर बात को ना इग्नोर कर दिया करते थे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला था, और काफी सारे टीचर ग्रुप में खड़े थे। प्रिंसिपल जो है ना, उनको पता नहीं क्या सूझी, वो वाइस प्रिंसिपल जो थे, जिनका ताल्लुक गरीब घराने से था, उनसे कहने लगे, ओ यार, तुम्हारे वाले साहब क्या काम करते हैं थे? तो वो एकदम से ना चौंक गए कि इस वक्त इस बात का कोई जवाब नहीं बनता। तो वो वैसे उन्होंने बड़ा अकड़ के ना, बड़ी खुददारी से इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा, सर, मेरे वालिद साहब मोची थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की, और हम उन्हीं की मेहनतों से आज इस मुकाम पे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे, यूं ही मेरे जेहन में आया, मैंने कहा बात ना जेहन से निकल जाए। और बाकी सब टीचर उनकी बात पे हंसने लगे। वो कहते हैं, अच्छा, प्रिंसिपल कहते हैं, अगर तुम्हारे वालिद साहब मोची थे तो तुम्हें मोची क्यों नहीं बनाया? उस वक्त उनके चेहरे का रंग बदला। ये होता है जाती हमला। तब उस दिन मुझे इस बात की समझ आई कि जाती हमला आखिर होता क्या है,
اور یہ کیا کیسے جاتا ہے، اور یہ کم ظرف لوگ ہوتے کیسے ہیں جو یہ حملہ کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ بھی ان سے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے ان سے پوچھا، پرنسپل سے، کہ سر مجھے یاد ہے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ تو پرنسپل نے بڑی ہوشیاری سے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں میرے والد صاحب شریف انسان تھے۔ تو ان ٹیچر نے پتہ کیا جواب دیا ان کو؟ انہوں نے کہا اگر وہ شریف انسان تھے تو انہوں نے آپ کو شریف انسان کیوں نہ بنایا؟ بعض اوقات موقع ایسے ہوتے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی ذات پہ حملہ کرے، پھر آپ کے سامنے لحاظ کا کوئی آپشن نہیں رہتا۔ آپ اس کا بڑی جیداری سے، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اس کے منہ پہ ایسا جواب دیں کہ اس کو کم از کم آئندہ بات کرتے ہوئے 2 بار سوچنا ضرور پڑے کہ میں کس موقع پہ کیا بات کرنے لگا ہوں۔ ذات پہ جب حملہ کیا جاتا ہے اس وقت لحاظ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس وقت آپ سمجھیں کہ آپ پہ جواب دینا اس کا اسی کے لہجے میں فرض ہو جاتا ہے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، میانہ روی اختیار کر سکتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، آپ صبر تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر حملہ آپ کی ذات پہ ہو تو پھر آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دینا ہی پڑتا ہے، اور دینا چاہیے بھی۔ یہ غیرت مند لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ جواب نہ دیں تو پھر آپ کا معاشرے میں مقام نہیں رہتا۔ آپ کو اپنا اس وقت ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک غیرت مند خوددار انسان ہیں۔ آپ کو اس بات کا جواب بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی دانشوری کے ساتھ دینا ہوتا ہے، یوں ہی لڑنا جھگڑنا نہیں ہوتا۔ اس کو اس موقع پہ ایسا جواب دیں کہ وہ انسان کم از کم 10 بار سوچے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔